हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो इनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त और काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड भी होने वाला है, क्योंकि भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खान की लाइव शो में धुलाई कर डाली। अच्छा, हाँ, तो ये वीडियो का टाइटल है, जल्दी से देखते हैं कि मतलब कि क्या धुलाई की है इससे फिजा खान की। तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा अच्छा, पड़ जाए, लेकिन मतलब मैशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मैशत से पहले कश्मीर की बात होगी। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। वो नहीं करते इकोनॉमी। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं। तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आमीन। वो पाकिस्तानी जनता के साथ घबराना नहीं यार। अगर वीडियो देख रहे तो घबराने को हटा दो, पाकिस्तान अजीम बनेगा, शहबाज शरीफ का डालो या कुछ और उसका माइक तोड़ने वाला, वो मजा लगेगा। और वीडियो बन चुका है ना। आज फिजा खलीफा का ऐसा वीडियो आप देखने वाले हैं जिसमें एक पाकिस्तानी है, एक हिंदुस्तानी और एक फिजा खलीफा है। और जो फिजा हिंदुस्तान के बारे में इतना बड़बड़ झूठ बोले जाती है, वहाँ पर अगर एक हिंदुस्तानी है तो आपको पता ही है फिर वो कैसे मुंह तोड़। सही बात, कौन से सुनता है? हमारे दुबे जी माहिर है। तो आप वीडियो का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आखिरी में। और ये न्यूज वीडियो है, ठीक है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे? माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। वो तो उधर क्या बोलूं। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो का जवाब में प्राइम मिनिस्टर को दिया। मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें ये क्या कह हमारे में आने की इजाजत नहीं। मेरे बच्चों की जानों को खतरा है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजामिया। चूंकि वो गिव अप नहीं कर रही और इंसाफ के लिए आज भी लड़ रही है, इसलिए अब उसकी जान को उन्हीं गैंग रेप के जो लोग थे उन लोगों से खतरा है। निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्जाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात, दुकानें मिसमार कर। अच्छा, दूसरी जानिब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाकयात पेश आए, जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी। फिजा खलीफा जी, आप कितना झूठ बोलती हो, थोड़ी शर्म कर लियो। अगर जिन मुसलमानों पे अगर आज पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उन मुसलमानों ने किया क्या, वो तो अपनी ऑडियंस को बताओ, अपने आवाम को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, चीख चीख के बताओ कि रामनवमी को हिंदू यात्रा निकाल रहे थे, उन पे पत्थर फेंके थे, उन्होंने दंगे किए थे, मारा था, काटा था, बंदूकें चलाई थी, और इतना सब होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करे। झूठ कम बोला करो, बाकी पहलने के लिए दुबे जी है यहाँ पे। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा हैं। क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था, और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था। लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। इंडियन जर्नलिस्ट के सामने बोल रहा है, अबे वो हुए और इनमें इनको कर बताता है। इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं।
और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आजादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि नवाज शरीफ के आने से, मैं जब छोटा होता मैं कहता था इंडिया होता है कश्मीर के लिए, तो पाकिस्तान होता है, अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं, और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक़ खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी। हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है। सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सुनने की जरूरत नहीं। भारत में क्या हो रहा है, मुसलमानों ने जवाब दिया था इंडिया के, सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा हामिद आपकी तरफ आती हूँ, लेट हिम कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है। उधर ऐसा काम नहीं। सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है, तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बता कर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप के साथ भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप लोग काबिज हैं वहाँ पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोग बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, कश्मीर में बात के बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है। कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान का शहर है, कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ईद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। हाँ,
और एक कश्मीर में आज भी कोई शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में फिजा खलीफा के लिए जो भी विचार चल रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कमेंट करते हो वहाँ 2 करो, 2 करते हो वहाँ 4, और शेयर कर सकते हो तो शेयर। इधर भाई आप लोग भी बता सकते हो यार, जब उसने बताना शुरू किया है तो फिजा कहती छोड़े ना इन बातों को, इन बातों को क्यों लेके बैठे हुए। वो कश्मीर की बात करो, ये फिजा जो बात इधर उधर की होती है आज जाती सीधा कश्मीर पे। यार असल मसला है जो भी हमारा हुक्मरान आता है ना, उसका पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कश्मीर का हम हिंदुस्तान से तलकात तब बेहतरीन करेंगे जब मतलब तो कश्मीर चाइना की बारी भी ये बात बोलो ना, हम चाइना से तब ताल्लुकात अब कंटिन्यू रखें जब वहाँ के मुसलमानों पे भाई अत्याचार नहीं होगा। वहाँ पे तो अत्याचार सबसे इनको ये वोटें लेने के लिए करना पड़ता है ना, इंतखाबात नजदीक हो, ये सब कुछ जो होते हैं ये चीज मतलब कश्मीर लोगों को दिखाने के लिए रखना पड़ता है। सत्ता में पार्टी है वो ना बोलेगी तो अपोजिशन बोल देगी कि भाई ये देखो ये कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। सही बात बोली है कि इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर पूरी अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, इधर पाकिस्तान में ये चीज है ही नहीं है। इधर तो बस 2-3 सालों में इसका तख्त उलट दिया जाता है। ये बात सही है, हमारी मशीयत के तो तरक्की करे, हमारी इकॉनमी भी डाउन जा रही है। और तो बातें ठीक बोले भाई, तुम लोग अपनी कश्मीर को छोड़ो, कम से कम अपनी इकॉनमी को तो फिर जो बात बोली है जो बैठा है शहबाज शरीफ, इसकी भी 2-3 महीने ही है, ज्यादा ये भी नहीं चलने वाला, ये भी चलने वाला। बात ठीक ही बोली है इसने यार। वैसे कसम से इस इंडियन जो पत्रकार है इसने तो फिजा को चुप करा दिया। और जो हमारे व्यू पॉइंट होते तकरीबन इसने भी वही बातें की कि भाई छोड़ो कश्मीर को, तुम लोग कम से कम अपनी इकॉनमी को तो ध्यान दो। इकॉनमी है कोई नहीं, अपने तुम लोगों के हालात ठीक है कोई नहीं, और तुम लोग कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हो। वजह वाकई ठीक है, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल खराब है। हम इंडिया से वो चीज नहीं कर सकते जो करनी चाहिए। एक मुकाबला नहीं है हमारा इंडिया से, ना हो सकता है, अब हो सकता है। कश्मीर का मसला जो है, कश्मीर तो खुश है। इंडिया के मुसलमानों ने साफ जवाब दिया है कि कितने इंटरव्यू में आपने सुना है कि हम पाकिस्तान ऐसी बातें ना करें कि हम इंडिया में खुश हैं, और हिंदू हमारे भाई हैं, हम इनके साथ सही आजादाना जिंदगी गुजारें, कोई मसला हमारे पास ऐसा नहीं है। तो यही चीज होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखी। तो बाय।